अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम या कंप्लीटली ऑनलाइन, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं एक सवाल के साथ में। गाइस, जो आपकी इनकम है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हमारे भारत का बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है अगले 5-7 साल में ये जो गैप है आपकी इनकम पूरा कर पाएगी? अगर आपको लगता है नहीं कर पाएगी, तो ये वीडियो हम यहाँ से देखते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करिए एज ए कंसल्टेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम और ऑनलाइन। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन के ऊपर में डेटा है जो भारत है, इट्स गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन बाय 2030। ये इंडिया के अंदर में जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो इतना हो जाएगा 2030 तक। अब ये बहुत बड़ा टर्नओवर है। और ये इतना कैसे हो जाएगा, उसका एक रीज़न है। देखिए, भारत के अंदर में ना कई सारे जो रियल एस्टेट के जो फैक्टर्स हैं, इसके जो डिमांड बढ़ाने वाले फैक्टर हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पर एक मनी पार्किंग का कॉन्सेप्ट है भारत में। मनी पार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई अच्छी इनकम करते हैं, साल में एक बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो आप उसका एक बहुत बड़ा पार्ट रियल एस्टेट के रूप में रखते हैं। इनफैक्ट भारत के जितने भी एनआरआईज बाहर से पैसा कमाते हैं, वो भारत में जब भी पैसा भेजते हैं तो वो वहाँ से पैसे को रियल एस्टेट में पार्क करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा, भारत के अंदर में कई सारी इन्वेंट्री खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी किराया बढ़ता जा रहा है, रेंटल बढ़ रहा है। तो जो लोग रेंट पे करने वाले होते हैं वो कहते हैं भाई इतना किराया बढ़ किस चीज़ का रहा है? वो इसलिए कि यहाँ पर मनी पार्क होती है। तो जो लोग अमीर है वो अपना पैसा यहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा आता है इसमें, लोगों का सेकंड होम का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल लोग बहुत घूमना पसंद करते हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो वो वहाँ पर रेंटल, जब से एयरबीएनबी आया है या फिर और रेंटल की चीज़ें आई हैं, ऐप्स आई हैं, तो लोगों को प्रॉपर्टी के अंदर में अपनी एरिया से बाहर के पहाड़ों के पास, समुद्र के पास, नदियों के पास में घर, फ्लैट लेके उसको रेंट पे चढ़ाने का ट्रेंड बढ़ चुका है। इसके अलावा जो भी रिटायरमेंट होते हैं, कई लोग अपने रिटायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर किसी चीज़ को करते हैं, तो वो है रेंटल इनकम को। यानी कि उनको सबसे सेफेस्ट, बुढ़ापे में सबसे सेफ इनकम में से जो मानी गई इनकम है वो है रेंटल इनकम। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो आज भी नौकरी लगी होगी, पूरा जीवन अपने रेंटल इनकम के लिए जोड़ेंगे ताकि रिटायरमेंट पे वो अपना रेंटल इनकम कर सके। इसके बाद लाइफस्टाइल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोगों को जज करते हैं और जज करने के दो सबसे बड़े फैक्टर हैं, ड्रेस और एड्रेस। तो अगर किसी की ड्रेस अच्छी है और किसी का एड्रेस बहुत अच्छा है, तो हमें पता चल जाता है ये आदमी कहाँ से आ रहा है, किस घर से है, और हम उसे उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। आजकल बढ़ता ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, लेकिन भाई उसमें से कहता है मुझे अलग घर लेना है, दूसरा भाई कहता है मुझे अलग घर लेना है। तो न्यूक्लियर, अब वही स्प्लिट होके मल्टीपल रिक्वायरमेंट आ जाती है रियल एस्टेट की। तो गाइस, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि जिसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ मेन फैक्टर है जिसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन बाय 2030। अब यहाँ से बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस। हमें कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो अगर मैं रियल एस्टेट एज ए कंसल्टेंट करता हूँ, जो मुझे फ़ायदा मिलेगा, जो मुझे और कहीं जगह पे नहीं मिलता है। जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो इसका टिकट साइज़ है। टिकट साइज़ का मतलब ये है कि इसका टर्नओवर जो होता है काफ़ी बड़े में होता है। यानी कि आपको एक सब्सटेंशियल इनकम होती है इसके अंदर में, एक अच्छी इनकम होती है इसमें जब एक टर्नओवर होता है। तो पहला ये आता है। सेकंड इसमें आता है कि एक, क्योंकि भारत के अंदर में भले टर्नओवर तो इससे ज़्यादा होता है, लेकिन किन लोगों से होता है? मिडिल क्लास लोगों से होता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? मिडिल क्लास लोग हैं। और अब हमारे को अगर मुझे इसका टर्नओवर करना है, तो मुझे नया बायर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे कोई एलीट क्लास चाहिए या मुझे टॉप कोई अमीर, कोई कोई बहुत ही रिच लोग नहीं चाहिए। यही मिडिल क्लास लोग जो घूम रहे हैं, आप इन्हीं से अपना बहुत बड़ा टर्नओवर कर लेते हैं। पता है कैसे, क्यों पता है? क्योंकि सिर्फ रियल एस्टेट ही ऐसा बिजनेस है जिसमें 25 साल के लिए लोन मिलता है। अब 25 साल के लिए लोन मिलता है तो एक इंसान एक बड़ा लोन ले पाता है, 25 साल में उसको चुकाना होता है, तो इस चक्कर में एक बड़ा टर्नओवर वो कर पाता है। जितना बड़ा टर्नओवर होता है, उसी हिसाब से आपको उसके अंदर में फ़ायदा होता है। ये 3 बिज़नेस जो ऐसे होते हैं, जो कि सेफ़ माने गए हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब ये है, देखिए, किसी को
किसी को घर लेना है तो वो किसी को प्रॉपर्टी बाय करनी है, घर लेगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। किसी को शॉप लेनी है, किसी को दुकान लेनी है, किसी को बुढ़ापे के लिए जोड़ना है, तो यहाँ पर ये चीज़ें उनको लेनी ही लेनी है। ये हमारी बेसिक नीड का हिस्सा आता है। तो जो बेसिक नीड का हिस्सा आता है उसमें सबसे बड़ा टिकट साइज़ किसका है? वो हमारे रियल एस्टेट का आता है। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप चाहते हैं कि आप कोई पैरेलल कोई बिज़नेस बिल्ड करें जो कि लगभग बाकी बिज़नेस से कहीं ज़्यादा सेफ हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप क्या जानते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन आप किसको जानते हैं कई बार ये बहुत मैटर कर जाता है। तो यहाँ पर रियल एस्टेट में एक बेनिफिट यहाँ पे ये भी देखा गया है क्योंकि आप बहुत बड़े-बड़े लोगों का फंड मैनेज करते हैं, जो लोग कई काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो बिज़नेसमैन हैं, आप उनके फंड को मैनेज करते हैं, तो आप उनके घर का एक हिस्सा हो जाते हो और आपके उनके अच्छे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। आप इस बिज़नेस को ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस जब कोविड चल रहा था, तो बहुत सारा बिज़नेस ऑनलाइन रियल एस्टेट में किया जा रहा था। तब से काफ़ी बिज़नेस अभी ऑनलाइन का जैसे गोदरेज अपने टोटल इन्वेंटरीज़ का 30% ऑनलाइन सेल करता है। फ्रैक्शनल जो है ऑनलाइन सेल होता है, दुबई ऑनलाइन सेल होता है, गोवा ऑनलाइन सेल होता है, धुलेरा जो है वो ऑनलाइन सेल होता है। यानी कि अगर आप किसी भी सिटी में बैठे, कहीं पर भी बैठे हैं, तो भी आप इसको ऑनलाइन इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है रियल एस्टेट बहुत कम लोग जानते हैं कि पार्ट टाइम अगर कोई बिज़नेस करना है तो उसमें रियल एस्टेट बहुत बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि जितने भी अच्छे मार्केट में मैक्सिमम लोग हैं उनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है और सैटरडे संडे यहाँ पर रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो अगर आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोई जॉब करते हैं एंड उसके बाद आपका मन आता है कि कोई मैं लेजिट बिज़नेस को बिल्ड करूँ, तो सैटरडे संडे का जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो रियल एस्टेट में आता है। यानी आप उसको पार्ट टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कि इसके अलावा हमारे को और किसी बिज़नेस के अंदर में ढूँढने से भी नहीं मिलते सारे के सारे एक साथ। यहाँ से आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कुछ मिथ के ऊपर में। कभी भी कोई आदमी रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू करता है, उसे कुछ मिथ होते हैं। अब देखिए, मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये मिथ हमारे को कहाँ से मिले। देखिए, ये मिथ हमारे को जनरली हमारा सर्वाइवल ब्रेन देता है। सर्वाइवल ब्रेन को हम रेप्टाइल ब्रेन भी कहते हैं और इस ब्रेन का काम होता है हमें डराना। ये ईश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हमारी सिर्फ सांसें चलती रहे। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझना होगा आगे की तरफ में। इसका काम है सिर्फ हमें ज़िंदा रखना, इसका काम है सर्वाइवल ब्रेन का कि हम सिर्फ और हमें खुश करना इसका काम नहीं है, हमें कामयाब करना इसका काम नहीं है। तो जब भी आप कोई बिज़नेस करने भी जाते हैं तो कईयों का सर्वाइवल ब्रेन एक्टिव हो जाता है और वो कुछ मिथ क्रिएट करता है। अब उसमें सबसे पहला मिथ कौन-सा आता है कि मैं नया हूँ। अब अगर आप 5 मिनट के लिए भी किसी को बोल के देखा जाए तो कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी फ़ील्ड में कभी न कभी तो नया होता ही है। लेकिन कई लोगों को लगता है मैं तो नया हूँ, मैं नहीं कर पाता और ये बात वो उसको बड़ी लेजिट लगती है और काम करना बंद कर देता है। किसी को लगता है आई एम ओल्ड, मैं तो बहुत एज हो चुकी है, मैं कैसे करूँगा? अगेन ये मिथ है। ठीक है जी। उसके बाद आता है मैं इसके अंदर में बिल्कुल यंग हूँ, मैं तो मेरी एज 22 है, 21 है, मैं तो अभी यंग हूँ, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। मेरे सिटी में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ रियल एस्टेट पर मेरी सिटी में नहीं है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि वो रियल एस्टेट को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं करती, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे फादर सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई ऐसे सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, जहाँ पर आपको फुल सपोर्ट मिलता है, जहाँ आपको ट्रेनिंग, कोचिंग का कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। फिर एक मिथ है मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। अनलेस अंटिल कोई हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, लेकिन हेल्थ तो ऐसी चीज़ है कि भई आप अगर नहीं भी करेंगे तो भी हेल्थ इश्यू तो लगे रहेंगे तो उसके साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ से आगे पॉइंट नंबर 3 की कि किस बिज़नेस को किस तरीके से शुरू किया जाता है, कहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ? पहला तो होता है डायरेक्ट विद द बिल्डर। डायरेक्ट विद बिल्डर यानी मैं चाहता हूँ काम करना, मैं बिल्डर के साथ में डायरेक्टली काम कर सकता हूँ। दूसरा तरीका होता है मैं किसी बड़े ब्रोकर हाउस के साथ काम कर सकता हूँ, जैसे कि आइरिया, इंडियन रियल एस्टेट अलायंस। और तीसरा तरीका होता है मैं अपने लोकल इलाके में सेल, परचेज, रेंटिंग का काम करता हूँ। अब चलिए इनके कुछ प्रोस एंड कॉन के बारे में बात करते हैं। अगर आप बिल्डर के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो कि आपका एक रेरा लाइसेंस है, जो कि मैंडेटरी है आपको लेना। दूसरा क्या आता है कि आपको उस प्रोजेक्ट की फिर नॉलेज होती है, लेनी पड़ती है। बट रेरा लाइसेंस के लिए जैसे यूपी और महाराष्ट्र में अगर आप जाते हैं तो आज की डेट पे एग्ज़ाम होता है। कई बार 3 महीने, 6 महीने तक आपका लाइसेंस आने में लग जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। फ़ायदा क्या होता है इसके अंदर? फ़ायदा ये होता है कि आपको
बिल्डर के साथ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। दूसरा इसके अंदर में नुकसान क्या है, अगर आप बिल्डर के साथ अगर काम करते हो तो बिल्डर का कोई बहुत हैवी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। बिल्डर कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मेरा काम उसमें है, आप मुझे बायर लाइए और मुझे सिर्फ चेक ला के दीजिए। आप बायर लाइए, मेरी टीम समझा देगी, बाकी फॉलो अप करना, उनको पेमेंट निकालना, ये आपका काम है। तो जनरली जो नया आदमी होता है वो बहुत सारे बायर को खराब करके, यानी कि अपने काफ़ी बायर का नुकसान करके चीज़ों को सीखता है। इसका सॉल्यूशन दूसरा पार्ट होता है किसी ब्रोकर हाउस के, कोई बड़ा ब्रोकर हाउस है उसके साथ कर लो। अब यहाँ पर काम करने पे क्या होता है, एक तो आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत हाई हो जाता है, दूसरा आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इंडिया के अंदर में अभी तक, अगर जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता, अभी तक ये हमारे पास बेनिफिट है कि आप बड़े जो ब्रोकर हाउस है उसके लाइसेंस पे आप लेजिटली काम कर सकते हैं। तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कल से ही शुरू करना चाहते हैं तो आप बड़े ब्रोकर हाउस के साथ, लाइक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन रियल एस्टेट, इस टाइप के कुछ ब्रोकर हाउस है, आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब नुकसान इसके अंदर में क्या होता है, नुकसान पहला तो ये होता है कि यहाँ पर अगर आप काम करते हो बट ऑब्वियसली थोड़ा कमीशन शेयर करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल 50-50 हो सकता है, 60 से हो सकता है, 70-80, 90-10 भी हो सकता है, कुछ भी जो उनका कमीशन है वो आप उनके साथ शेयर करते हैं। ये नुकसान होता है। फ़ायदा क्या होता है, आपका इमीडिएटली बिजनेस शुरू हो जाता है, सपोर्ट सिस्टम बहुत हाई होता है, ट्रेनिंग सिस्टम मॉड्यूल बहुत हाई होता है और एक ही छत के नीचे मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको एक दिन में मिल जाते हैं। अब आते हैं हम मार्केटिंग स्टेप्स के बारे में कि ये हो गया जी, चलो मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, अब हम करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे पहली चीज़ आती है लीड जनरेशन। तो आपको अब क्या सीखना है, आपको सीखना है कि मुझे लीड जनरेशन कैसे करनी है, लीड जनरेशन के बाद में कॉलिंग कैसे करनी है, मुझे साइट विजिट कैसे करानी है, मुझे अगर वीडियो कॉल है ऑनलाइन तो मुझे वीडियो कॉल कैसे करनी है, मुझे डील को क्लोज कैसे करना है, उसके बाद मुझे इसको ऑटोमेट कैसे करना है, फिर मुझे इसको स्केल कैसे करना है। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। तो और इसी के लिए अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, अपना रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम और ऑनलाइन, तो मैं अपना एक वेबिनार करने जा रहा हूँ। उस वेबिनार में मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। एक बड़ा डिटेल वेबिनार होता है, लगभग 3 आवर्स की एक वर्कशॉप होती है। अभी आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ रहा है, ये जो क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में से भी आप उसको लिंक को उठा सकते हैं और रजिस्टर करा सकते हैं। सो गाइज़, मेरा नाम कुमार अमित है और मुझे 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर में। मैं बड़े-बड़े डेवलपर के साथ में काम कर चुका हूँ और मैंने इसके अंदर में कई हज़ार यूनिट को सेल किया हुआ है। और इंडस्ट्री में आ रहा था और मैं काम कर रहा था, तो मैंने यहाँ देखा था, यहाँ कोई भी बहुत 360 डिग्री कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, जो मैंने मिस किया था, कोई मेंटर नहीं था। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत भी कामयाब होऊँगा, तो मैं इसमें लोगों को ट्रेन करके मैं इस इंडस्ट्री को दूँगा, जो भी इसको आना चाहते हैं। बिकॉज़ इस इंडस्ट्री को आज भी बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लोगों की ज़रूरत है और आप सब लोग इस बात से मेरे से एग्री भी करेंगे। तो ये इसीलिए ये मैं वेबिनार और मैंने अपना पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, जहाँ पर कोई भी आदमी नया है, उसको कोई तजुर्बा नहीं है, रियल एस्टेट में आना चाहता है, ए से लेकर ज़ेड तक, ए टू ज़ेड सारी चीज़ें उसके अंदर में सिखाई जाती है। पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है मेरे वेबिनार से, जो कि यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, इसमें रजिस्टर कराइए। अब इसके बाद में वेबिनार में मिलते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको इससे रिलेटेड, रियल एस्टेट मार्केटिंग से रिलेटेड या रियल एस्टेट में एज ए कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपको कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।